Praise God. Just now we heard about what Brother Rajababu shared from the memory verse. अभी हमने memory verse में God does not seek a sacrifice from us but mercy and kindness. प्रभु हमसे करुणा की आशा रखता है, ना कि हमें हमसे बलिदान की. God had ordained sacrifices in the old covenant. यहोवा ने पुराने नियम में काफी सारे बलिदान के बारे में अपने वचन में नियमित किया था. God's purpose was that what God expects from their lives, as an expression of that they come and offer sacrifices. So हम देखते हैं कि ये बलिदान किसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया, कि उनका what God expected from the people, and an external expression God wanted them to offer these sacrifices where is concerned. So ये बलिदान यहोवा हमसे अपने जनों से इसलिए चाह रहा था कि हम लोग अपने आप को किस तरह से क्या परमेश्वर हमसे चाहता है उस चीज को हम किस तरह से हाँ, वो हमारे एक भारी प्रकार का एक हमारा एक्ट है जो कि हम बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर को दिखाते हैं. In Isaiah chapter 1 verse 17, Isaiah chapter 1 verse 13. उसका पहला अध्याय 13 व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और शब्द का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है. महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता. So God had to tell the people that I am no more interested in your sacrifices. तो यहोवा यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बलि नहीं चाहिए, मैं इसमें मेरी कोई रुचि नहीं. I wanted something something much more than these external sacrifices. मुझे तुमसे यहोवा को इजरायली लोगों से बलिदान के अलावा और भी कुछ चाहिए था. So that was not there, as Jesus told them, I want first you clean your inside. A heart, God wanted to have a heart devoted and committed and single towards Him. तो ये क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है. तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा हृदय उसको अंदर से साफ करो, ये और उस हृदय को मुझे चढ़ाओ, यही चाहता है. God wanted to primarily see a heart full of love towards Him. परमेश्वर हमारे मन से उसके प्रति प्रेम हम व्यक्त करें, ये चाहता है. And what is if Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. जैसे यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे. But these people, these Pharisees, what they or these old covenant people, what they did, they were very punctual in offerings, their offerings. But हम लोग देखते हैं कि जो फरीसी थे तो वो बाहरी रूप से अपने बलिदानों को चढ़ाने में काफी सही ढंग से चढ़ाते थे. मतलब they didn't have a life. बट उनके अंदर एक जीवन नहीं था, वो एक बाहरी चीज. They didn't have the love of God.
सो उनके दिलों में वो जब ये बलिदान चढ़ाते थे उनके दिलों में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं था. But so God saw this. Our great God can see everything happening in and around us. So जो परमेश्वर जो हमारे दिलों को देख सकता है और हमारे सारे स्थितियों को सही तरीके से देख के परखता है, तो उसको ये नहीं भाया. So then God says that no, please stop. When you come before me, don't offer these offerings. I am fed up. I am fed up with your offerings. तो परमेश्वर ने ये इसके बारे में जैसे हम शायद की किताब में पढ़ा, तो परमेश्वर बोलता है बस करो, मुझे नहीं चाहिए ये, इस तरह का एक बलिदान मुझे नहीं चाहिए. But we will meditate today some of the sacrifices which have been told in the new covenant. तो आज हम इस पे मनन करेंगे कि जो ये नई वाचा में जो बलिदान के बारे में लिखा है वो क्या-क्या है, हम उसको मनन करके समझेंगे. And it's not all complete thing. There are many some of the expressions, but what God prompted me to share, I will just share. तो ये एक ऐसी पूरी जो सूची है वो वैसे नहीं है. मेरे को जो परमेश्वर ने मेरे दिल में जो कहा है, मैं कुछ जो उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहता हूं. Yeah, one of the things which we learned, the last memory verse is that one who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. जो हमने लास्ट पिछले सप्ताह के मेमोरी वर्स में हमने देखा था, ये है 50:23 Psalm 50:23 50:23. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपने चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखूं. So when we really praise him, when we are thankful to him, grateful to him, we are offering a sacrifice and God is honored in that. So जब हम परमेश्वर ईश्वर को अपने धन्यवाद की जो बलिदान चढ़ाते हैं, हमने जो परमेश्वर से पाया उसके लिए हम एक धन्यवादी हृदय के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो वो उसके लिए एक बलिदान के. So not only when on Sundays, Sundays is, but when we are in our respective places, when we are in the office, when we are at home, when we are in the thick of problems, when we are moving in DTC buses or in metro train, in all situations, or when we are in the midst of a traffic block, our attitude should be always thanksgiving. तो ये धन्यवादी हृदय जो है हमें रविवार के दिन सभा में हमारे उस टाइम पे नहीं, बट जो ईश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि जब हम अपने समस्याओं के बीच में घिरे हैं, हमारे ऑफिस के सिचुएशंस में हैं, जब हम बसों में ट्रैवल करते हैं, जब हम अपने ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और एक कुछ ऑफिस की समस्याएं हैं, तो उस टाइम में भी हमारा. So some of the examples we saw that how Apostle Paul was when he was put in the prison. That time also he was thankful. Lord, I thank you for this situation. तो जैसे हम समझते हैं जो प्रेरित पौलुस है, जो जब वो बंदी गृह में जब था और जब डाला गया, उसके हाथ पैर बांधे गए, तो उस टाइम में भी वो परमेश्वर की आराधना और एक धन्यवादी हृदय के साथ में आराधना कर रहा था. So there are few verses, we are not going into that. Then another thing is that what we see in the old covenant or new covenant is that sacrifice of benevolence or sharing. तो दूसरा जो ये बलिदान है वो है बलिदान sacrifice of sharing, जो हम एक दूसरे के साथ में बांटना, ये भी एक परमेश्वर के सम्मुख एक बलिदान की तरह. We will read Philippians chapter 4 verse 18. फिलिप्पियों की पुस्तक
4 verse 18. चौथा और उसका 18, मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से है, बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोडिटस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। You can meditate these things. Currently, when Apostle Paul was in the prison, they were sent, the church at Philippi sent some offering to him, some gift to him, and he says God accepts it as a sacrifice. तो जो प्रेरित पौलुस जो बंदीगृह में था, तो ये फिलिपियो चर्च ने पौलुस को जो कुछ उपहार और कुछ वस्तुएं भेजी, तो पौलुस कहता है कि ये वस्तुएं, ये जो उपहार जो आपने भेजा, ये परमेश्वर के सम्मुख एक सुगंधित एक द्रव्य के रूप में है। So when we sense the need of the people and of various kinds, not in goods but of various kinds, and sharing within that, it's an offering, it's a sacrifice. तो जब हम दूसरे लोगों को एक जब हम दूसरों को एक those who know Hindi, please. So जो दूसरों को हम एक किसी नीड में देखते हैं या किसी जरूरत में देखते हैं, तो तब हम अपने हाथ को खोलें और उनको दें, तो ये एक सुगंधित द्रव्य के, सुगंधित बलिदान के रूप में। Hebrews chapter 13 verse 16. इब्रानियों का 13 और 16 पर भलाई करना और उदारता ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। So I think we got it. And one more thing, what we read in Romans chapter 12 verse 1. तो अभी हम कुछ समझ पा रहे हैं कि ये जो बलिदान जो सुगंधित द्रव्य के रूप में परमेश्वर को लगता है, तो वो हम क्या है। तो एक और उदाहरण हम देखेंगे, रोमियो की 12 फर्स्ट वर्स 1 का पहला वचन, रोमियो 12 का पहला। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। I beseech you to offer your bodies as a living sacrifice. हे भाइयों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अपने शरीर को, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाओ। Bodies means each part of our body. जब हम शरीर की बात करते हैं, तो हमारे each अंग जो अवयव उसको परमेश्वर को चढ़ाना है। When we are when we are tempted to lust by our eyes, tell to the Lord, Lord, no, I want to give my eyes as a living sacrifice. तो उदाहरण के रूप में, जैसे हम अपने आंखों से एक अश्लील चीजों को देखने के लिए या कुछ ऐसी चीजों को देखने के लिए हमारे आंख उस तरफ घूमती है, तो उस टाइम में परमेश्वर का कहना है कि आंख को बलिदान के रूप में चढ़ाओ। No, I don't want to see that. मैं उस चीज को नहीं देखना चाहता। That is a living sacrifice. तो यही है एक जीवित बलिदान। That is a wise sacrifice. और यही एक हमारा स्मरण wise, reasonable, wise हिंदी में okay, pleasing, एक भाता हुआ एक बलिदान। So see, this is the sacrifice. Apostle Paul says this is God. This is an intelligent worship. Intelligent worship is not just singing songs, but offer your eyes,
when you are tempted with your eyes, sometimes when you are tempted to speak angrily, when you are tempted to speak something bad about a brother or a sister or anybody, no, I will not speak. I will shut my mouth. That is an offering of a living sacrifice, offering our body as a living sacrifice. तो प्रेरित पौलुस ये कहता है कि मुझे एक इंटेलिजेंट सैक्रिफाइस, ये मेरा एक अपने बुद्धिमत्ता से जो एक बलिदान चढ़ाना, यही मतलब इसी के बारे में पौलुस जो कह रहा है। जब मैं गुस्से में आऊं तो मैं अपने मुंह से मेरे जीभ को इस्तेमाल ना करूं, वहां पे इस्तेमाल करके मैं tell to the Lord, I want to offer my tongue. हाँ, तो ये मैं अपने जीभ को आपके सम्मुख एक बलिदान करना चाहता हूँ। तो यही हमारी एक बुद्धिमत्ता से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। Apostle Paul says that give yourself, give your members to the Spirit, not to the flesh. So, submit your the members of your body to the Spirit, not to the flesh. तो जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारे जो अंग, हर अंग को ये परमेश्वर को एक-एक करके बलिदान चढ़ाना, यही एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, यही एक आत्मिक सेवा है, और इसी चीज से प्रभु प्रसन्न है। And God considers it as a intelligent and living, pleasing sacrifice. और इस तरह के बलिदानों से परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये यही बलिदान, इसी तरह का बलिदान परमेश्वर को भाता है, और ये एक सुगंधित द्रव्य के रूप में और सुगंध के रूप में। So, but the main sacrifice which I wanted to share is not these things. These are just an outline. तो परंतु जो आज मैं जो मेरे मन में जो बोझ है, ये सारे हमने देखे, बट मैं एक और चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। Last week God burdened me with this thought. तो पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने मेरे को ये इस तरह के कुछ विचारों से बोझिल किया। Please turn with me to the book of Matthew, chapter 19. मत्ती का समाचार 19वां अध्याय, verses we read from 16 to 29. 19 का 16 से 29। Yeah, please. मैं पढ़ता हूँ। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा कि यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। Up to 22 we have just read. Then this, all of us know that this is talking about a rich man
who came to Jesus and asked him what I should do to receive eternal life. तो हम इस वाक्य में देखते हैं कि एक धनी युवक, एक जवान वो यीशु के सम्मुख आता है और कहता है, पूछता है कि हे प्रभु, मैं ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या-क्या करना चाहिए? So किन चीजों को करना चाहिए? brother mentioned about that he was a young man. Not only young man, he was a young rich ruler. तो वो एक जवान था, और ना कि वो जवान था, बट वो एक धनी युवक था. See, those who want to just note down this incident is written in Mark chapter 10 verses 17 to 30. Mark 10, 17 to 30, and also Mark chapter 10 verse 17 to 30. Luke 18, chapter 18 verses 18 to 30, because you have to study and to have a proper understanding that you must read all these together, then only we'll get a complete picture which I am going to share. तो ये जो कहानी और ये जो घटना है, ये जो है तीन सुसमाचार में लिखा हुआ है. मरकुस में के 10वें अध्याय में और लूका के 18वें अध्याय में भी लिखा गया है. तो ये तीनों सुसमाचार के लिखने वालों ने इसको लिखा है, मत्ती, लूक, मार्कुस और लूक. तो हमें इस चीज को अगर ठीक से समझना है तो हमको तीनों जगह से हमको समझना पड़ेगा. For example, about ruler, he was also a ruler. It is mentioned in Luke chapter 18 verse 18. हम लूक के 18वें वचन में 18वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि ये जो इस युवक को एक रूलर या एक राजा, सरदार, हाँ, एक सरदार के रूप में देखते हैं. ये एक he was also a sardar, he was also a ruler. तो वो एक सरदार था, एक so he was a rich but and young and at the same time a ruler. Here his ruler is talking about he was a ruler of the synagogues, most likely. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक नौजवान था और एक धनी व्यक्ति था और एक मुखिया, सरदार और मुखिया था. तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये एक वहाँ पे जो यहूदी सिनेगॉग, यहूदी चर्च का भी हो सकता है एक मुखिया रहा हो. These rulers of the synagogues, they used to take care of the functions or the things or administrative functions of the synagogue. They were the serious committed Pharisees. तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है ये जो युवक है, जो एक सिनेगॉग का मुखिया, एक ये जो यहूदी मंदिर का, यहूदी सभा का जो मुखिया है, वो काफी कमिटेड या काफी एक उसके ऊपर जो है उस सभा के का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जिम्मेदारी थी. तो वो एक अपने इसमें इस जिम्मेदारी में वो बंधा था. तो और वो एक committed. So for example, to just have an understanding, today we can consider as an elder of a local church. तो हम एक लोकल चर्च का जो प्राचीन है उसके समान हम समझ सकते हैं कि वो एक बंदा जो he was very serious, though he was rich, and he was young, but he was a ruler. But at the same time, what I could see that he was a committed, serious follower of God and the laws of Moses. तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो नौजवान था वो काफी गंभीर, सीरियस, गंभीर को मतलब सीरियस
जो अनुयायी था, जो मूसा के जो लॉस का बहुत ही बारीकी से पालन करता था, और वो एक फरीसी के रूप में भी हम समझ सकते हैं, और ये धनवान व्यक्ति था और कमिटेड था। So that's why when Jesus initially told him, when he came and asked Jesus, Lord, what I should do, to receive eternal life. तो जब वो ये युवक यीशु के पास आया और पूछा कि हे रबी, मैं इस एक अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? So one thing, when I was meditating about this rich young ruler, I was so encouraged. He was not just satisfied, though he was a committed, sincere, serious believer, follower of God. He found there is something lacking in him. तो जब मैं इस बारे में इसके बारे में जो मेडिटेट कर रहा था, तो मुझे एक काफी एनकरेजमेंट मिला कि जो ये युवक है, हालांकि वो कमिटेड है, गंभीर है, और सारे जो मूसा के सारे लॉस को फॉलो करता है, बट उसको ये ज्ञात हुआ कि उसके अंदर कुछ कमी है, और वो कमी क्या है, उसको रह के उसके अंदर he felt the need, that necessity, something he felt he is lacking. Though he has been following the laws of Moses, and he was a ruler of the synagogue, still he acknowledged that he lacks something. तो वो उसको ये हमेशा उसके मन में एक ये चीज कमी महसूस होती थी उसको कि हालांकि वो मूसा के योजना व्यवस्था को परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी है, और वो कमी उसको बार-बार उसके सामने थी, और इसलिए वो यीशु के सामने गया और उसने पूछा कि he was humble and honest enough to come to Lord Jesus Christ and ask him, Lord, I know when he told that what I should do, it implies so many other things. तो इसीलिए उसने अपने आप को उसने नम्र करके, और ये चीज उसके अंदर उसको मतलब जैसे खा रही थी कि उसके अंदर कुछ कमी है, तो उसने अपने आप को नम्र करके यीशु के सामने आके यीशु से पूछा कि मुझ में क्या कमी है. So in other way he was telling, Lord, I am not satisfied by following the law of Moses. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा था कि मैं ये मूसा की व्यवस्था को फॉलो करके परफेक्टली फॉलो करने के बाद में भी मेरे में कमी है, और मैं उससे सैटिस्फाइड नहीं, मैं सैटिस्फाइड नहीं, ये सब कुछ नहीं है करके. Okay, so he came to Jesus and told, and Jesus said, you follow the commandments. He has written here that in verse 18, then this man says that from the young age itself, he was already young. So that means he may be, brothers, what must be his age? He was already a young, rich ruler. But he says maybe 35, like maybe the age of Amar. So he is a young man, but he says from the very young age I am following all these things. Then you can imagine from what age, maybe from Stephen's age, or Timmy. तो ये जो युवक है वो ऑलरेडी एक युवा अवस्था में था, और यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु ने बोला कि तुम जानते हो कि जो व्यवस्था में क्या लिखा है, और इन चीजों को आप फॉलो करिए. तो मेरे समझ से वो करीब 34-35 साल का युवा होगा. तो वो यीशु मसीह को जवाब देता है कि मैं अपने छोटे आयु से ही मैं इन चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूँ. तो मेरे समझ से वो और भी उसकी उम्र और छोटी हो सकता है कि वो 15-16 साल की आयु से ही, और उससे पहले से भी हो सकता है कि मूसा की ये जो कमांडमेंट्स हैं, ये आज्ञाएं हैं, इसको वो फॉलो कर रहा है.
So, dear brothers and sisters, when many times, no, when we just read the Bible and just pass it, we don't realize the depth of the truth which is written in the Bible. तो जब हम बाइबल को एक तेजी से हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, तो कभी-कभी हम उसमें जो सच्चाई छुपी है वो हमारे दिलों में नहीं ठहर पाती, हम उस चीज को समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमको ये धीरे से पढ़ के और उसको उसकी चीजों को समझना चाहिए. Brother Zach always tells, even if it is one verse or two verse, please understand that. And many times after hearing also, still I miss that. तो भाई जैक भी हमेशा ये हमको प्रोत्साहन करते हैं कि हम बाइबल को धीरे से पढ़ें, ताकि उसके अंदर की जो निचोड़ है, उसके अंदर की जो चीज छुपी हुई है, वो हमको हमारे दिलों में घर करे. Honestly, I want to say, I have read this portion number of times. I used to think that no, he was a rich man and he came to Jesus. I just asked for eternal life. Jesus said all these things, and finally he went back because he was so rich. But there were much deeper things in this incident, which we can learn. तो कई बार मैं जब इस चीज के बारे में इसको पढ़ा चला गया, तो मुझे यही समझ में आया कि मेरे को समझ में आता था, मैं समझता था कि ये एक युवा है जो कि काफी अमीर मतलब है, और वो बोलता है कि यीशु के पास आके कि मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है. तो यीशु ने बोला कि हाँ, ये जो आज्ञाएं हैं और ये जो व्यवस्था को आप फॉलो करिए और आप चले जाएंगे. तो वो फिर निराश होके वो यीशु को बोलता है कि मैं ये फॉलो करता हूँ. फिर यीशु उसको बोलता है कि आप. So here it says that no, he was so. Now you brothers, just imagine what kind of serious, committed brother he was. From the young age he was sincere and committed to follow all things. तो जैसा हम समझते हैं कि ये उस तरह का एक रईस या एक धनवान व्यक्ति नहीं था जो कि जस्ट आके यीशु मसीह से बोला मुझे ये चाहिए, बट ये एक गंभीर युवक था जो वाकई में सच्चाई में जो परमेश्वर के राज्य में जाने का मार्ग खोज रहा था. Yeah. So he was very confident in himself. He was not hypocritically he was telling, because Jesus can see in and through his life. So he said that Jesus accepted that. When he says that from the young age I follow all the commandments. So let me ask these young brothers here, Timmy, yeah, are you following? No, from the young age itself, can we say that I am following? I am a serious Christian. I'm just provoking to think, as this young man said. तो ये याद करिए कि एक ये जो युवक यीशु के सामने आके बोल रहा है कि नहीं, जब यीशु ने बोला, उसने बोला हाँ, मैं अपने छोटे आयु से ही इन लॉस का, इन व्यवस्था का दिल से मैं इसका पालन कर रहा हूँ. तो यीशु ने भी इसका अंगीकार किया. और तो आप सोचिए कि ये कितना मतलब सीरियस, एक गंभीर रूप से ये मूसा के लॉस का पालन कर रहा है. So when Jesus said to him, if you want to be perfect, go and sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow. This is verse 21. तो मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, तो यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में मिलेगा. So Jesus accepted what all he said, and now he says that he saw something beyond that, beyond these commandments, because
we can see Mark chapter 10, verse 21. Same thing that is missing in Luke and Matthew. Mark chapter 10, verse 21. यही जो वाक्य हम मार्कुस 10वां अध्याय 21वें वचन में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो यीशु ने उसको एक प्रेम से देखा। So this here in 21 says that then looking at him, loved him and said to him. This is missing in other two gospels. तो जब ये युवक ने बोला कि मैं बचपन से ये इन आज्ञाओं को मानते हुए आ रहा हूँ, अपने दिल से मैं मानते हुए आ रहा हूँ, तो यीशु को ये यीशु के सामने वो झूठ नहीं बोल सकता, तो यीशु ने उसका अंगीकार किया कि हाँ ये सच है और उसको प्रेम से देखा यीशु ने। So I was just imagining what such a not only much that he knew that this man is so sincere, he loved him, and but Jesus had a burden in his heart. Though he is so sincere to follow all these things, he lacked something which I am going to tell you. तो हम देखते हैं कि यीशु ने देखा कि ये युवक वाकई में गंभीर है, वाकई में सीरियस है और ये एक जो स्वर्ग के राज्य के जाने में बहुत ही सीरियसली इंटरेस्टेड, मतलब सीरियस इंटरेस्ट। तो यीशु की बोझिल हुआ और उसने यीशु ने ये सोचा कि जो अब मैं कहने जा रहा हूँ इसको, तो और यीशु उस पे बोझिल हुआ कि मैं अभी क्या कहूँ, मैं चीज को बताऊं। Jesus loved him and wanted to really take him further. तो यीशु उसको प्रेम करता है और उसको वो रहस्य बताना चाहता है कि जिससे वो आगे और जा सके परमेश्वर के राज्य की तरफ। So, because Jesus could see beyond that, and what Jesus told it is not there in the 10 Commandments. Go and sell all these things. It is beyond that. So यीशु ने उसको वो चीज बताया जो 10 आज्ञा जो 10 कमांडमेंट्स के आगे ऊपर थी और वो ये जो यीशु ने जो इस युवक को बताया वो ये 10 कमांडमेंट्स में नहीं थी, उसके आगे की चीज बताई। But the meaning, and I will explain later, but the 10 commandments, the essence of the 10 commandments is what Jesus told. तो जो यीशु ने जो बताया वो 10 कमांडमेंट्स 10 आज्ञाएं का जो निचोड़ है, तो जो यीशु ने यहाँ बताया कि जा और जो तुम्हारे पास है उसको बेचकर, तो वो अगर हम सच्चे रूप में देखेंगे तो ये 10 आज्ञाओं का निचोड़ है। So God really, Jesus really loved him and wanted to just help him, because he came to Jesus with such a heart to receive eternal life and to move on in the purpose of God. तो यीशु ने जब उसको बताया तो ये यीशु को ये समझ में आया कि जो God loved him and wanted to really help him out. तो यीशु ने उसको प्रेम किया उस युवक को और उसको हेल्प करना चाहता था कि वो आगे परमेश्वर की राज्य में और इस अनंत जीवन की तरफ जाए। One thing was really hindering in his life or lacking in him. तो वो एक चीज के बारे में यीशु ने उसको बताया जो उसको परमेश्वर के राज्य की तरफ जाने से रोक रही थी। So that is what Jesus, he loved him. So when I was imagining that many times we also come to Jesus Christ,
with such a sincerity, such a love. Lord, help me to follow you. Help me, to obey your word. Help me to be conformed to your nature. Jesus tells to us also something. तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं इसी तरह से इस वक्त में एक गंभीरता के साथ में, एक सीरियसनेस के साथ में कि हमें हमारे मुझे बताए कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या घटी है, तो यीशु मसीह मुझे भी प्रेम से ये बताता है कि यस, तुम्हारे में ये एक घटी है या दो. It's the problem of this young rich ruler was not that he was so rich. So इस युवक जो है, जो धनवान युवक का उसका ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो एक धनी व्यक्ति था. But what had happened that he had such a love and attachment to this richness, wealth. तो ये जो धनवान व्यक्ति था उसका जो उसके धन के प्रति एक लगाव और एक प्रेम और एक उसके प्रति एक अटैचमेंट, मतलब he loved this or more than practically God himself. So जो उसका धन था उसको वो बहुत ज्यादा उस धन पे और उसके जो चीजों पे ज्यादा प्रेम था, ना कि परमेश्वर पे. So though he was following all the commandments, so God, Jesus really loved him and wanted to tell him, told, go and sell one thing you like, go and sell and follow me. It's not that to Jesus Christ, number of people had come, but only to this man Jesus told this thing. तो हम देखते हैं कि यीशु के पीछे होने के लिए बहुत से लोग आए, बट यहाँ पे इस युवक को ही यीशु ये बोल रहा है कि तुम मेरे पीछे हो ले, तुम में एक ये घटी है, तो अपने जो भी माल को, अपने धन को बेच के. Why he told that he wanted to deliver him from that attachment to his wealth or riches. तो यीशु ने उस युवक से इस तरह की आज्ञा क्यों दी कि तुम अपने सारे चीजों को बेचकर गरीबों को देखकर मेरे पीछे हो गए, क्योंकि यीशु उसको इस लगाव से छुड़ाना चाहता था, जो लगाव उसको इन वस्तुओं के ऊपर थी, जो कि परमेश्वर से ज्यादा लगाव थी इन वस्तुओं के ऊपर, उससे यीशु उसको छुड़ाना चाहता था. But in verse 22 we see that, but he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. तो हम ये मरकुस 10वां अध्याय 22वें वचन में देखते हैं कि इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था. So now we can easily say, this man was very rich, and when Jesus told that, he just went away. So, and we just leave it. God was speaking to me, my dear son, you may not be attached to rich, but you may have maybe some other things which is you're more closely attached. तो इस वाक्य से, इस वचन से मेरे से भी बात कर रहा था कि तुम भी इस धनवान जैसे तुम उदास होके कभी कभी चले जाते हो. मेरे पास में भी इतना धन नहीं हो, लेकिन और इस धन से जैसे वो युवक का लगाव था, तो मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि मेरा वो उतने धन मेरे पास ना हो और मेरा लगाव धन से ना हो, धन पे ना हो, बट कुछ और चीजों पर है, तो उससे परमेश्वर मुझे छुड़ाना है. So when we come to Jesus Christ and tell him, Lord, please help me, help me to be broken. Sometimes we pray, help me to really follow you. Jesus shows some things in our lives. Something, my son, you lack this area. You lack in this area. You have to leave these things. तो जब मैं यीशु के पास आता हूँ और उससे विनती करता हूँ कि मुझे
तेरे पीछे होना है। तो यीशु कई बार हम हमारे जीवनों में ये दिखाता है कि इस एक चीज की कमी है, इस चीज की तुम्हें कमी है, इस चीज को तुम्हें छोड़ना है, क्योंकि इस चीज पे तुम्हारा दिल आया हुआ है, इस चीज पे तुम्हारा दिल लगा हुआ है, या ये चीज तुम्हारे दिल में दिल में घर करी हुई है। तो इस चीज को आप इस वस्तु को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। So what is our attitude? तो जब यीशु हमसे ये बोलता है कि चीजों को छोड़ने के लिए, तो मेरा क्या एटीट्यूड है या मेरा रिएक्शन? I was thinking Yeah. what this young rich ruler could have told. He could have told that to Jesus Christ, Lord, yes, at any cost, I want to follow you. I just surrender my life, my all. Please help me. That alone would have been sufficient. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो यहाँ पे ये धनी युवक निराश होकर चला गया, उसके बजाय वो यीशु मसीह से बोलता, हाँ प्रभु, मुझे आपसे ज्यादा प्रेम करना है, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं इसको छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे मेरी सहायता कर इसमें। तो ये एक दूसरी तरह की कहानी होती है। Then afterwards, when Jesus saw this young man, how much Jesus would have desired that this young man should surrender his life. Lord, I give all my life, all areas of my life, I surrender to you. Jesus would have expected that. But when Jesus saw that this man loved these riches and went away, so Jesus must have really felt a pain in his heart. And yes, तो जो यीशु जब यीशु ने उसको बताया, तो यीशु जब ये युवक उसकी बात ना मान के दुखी होकर चला गया, तो यीशु को भी यीशु को भी काफी दुख लगा और उदास हुआ कि इस युवक को किस तरह से वो परमेश्वर के राज्य की तरफ जा सकता था, बट वो नहीं गया, उसने उसको ठुकरा के अपने धन को लेकर चला गया, धन को रख के धन के पीछे चला गया। And Jesus said it is difficult for rich man to come into the kingdom. Then Jesus, the disciples asked him in verse 26, 25, Matthew 19, verse 25. When disciples heard it, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said to them, "With men this is impossible, but with God all things are possible." तो चेलों ने यीशु से पूछा, मत्ती 19:24 में देखते हैं कि फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके 25 सॉरी। और यह सुन के चेलों ने बहुत चकित होकर कहा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो ये जब चेलों ने ये सुना कि ये इसका उद्धार नहीं हुआ, ये धनी था इसलिए वो वापस चला गया, तो चेलों के मन में ये शंका आई कि किसका फिर उद्धार होगा। Then Jesus said to him, "Things which are impossible with men are possible with God." Verse 26. और फिर यीशु ने ये सुनकर उसका प्रत्युत्तर दिया कि उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। So this should have been our attitude. Many things it's difficult for our in our strength and in our wisdom, in our ability to leave things of the world even, but we can say, Lord, I want, Lord, please help me, please strengthen me, please fill me with your Holy Spirit. Somehow I want to follow you, Lord. I am ready to leave everything. This must be our attitude.
Had this young rich ruler told Jesus Christ, Jesus would have helped him. Jesus would not say, my son, I help you. Jesus would not have told him even, you go and sell further. तो जैसे हम यहाँ देखते हैं बहुत टाइम पे बहुत समय पे और हम हमारे द्वारा बहुत सारी चीजें बहुत कठिन लगता है और हम उस चीज को कर नहीं पाते हैं, तो हमें परमेश्वर के come to Jesus and tell Jesus, please help me. Please follow. तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आके उनसे परमेश्वर यीशु से हमें बोलना है कि यीशु मैं इस चीज को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, छोड़ पा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ छोड़ने के लिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये चीज मैं ना करूँ, इस चीज से मेरे को मिला, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे ज्यादा प्रेरित हूँ, क्योंकि और मुझे मैं नहीं कर पा रहा, मुझे मेरी सहायता कर, मुझे अपना बल दे। Definitely, that is what Jesus said. Yes, it is impossible with man, but with God everything is possible. तो हम यही चीज प्रभु ने कहा कि जो मनुष्य के द्वारा असंभव है वो जो है वो परमेश्वर के द्वारा संभव है। So there, I just want to share before you the example of Abraham. तो मैं जल्दी से इब्राहिम के का एक वाक्य बताना चाहता हूँ। So God promised and God blessed Abraham with Isaac, a child, after many years waiting of promise for the fulfillment of promise. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जो प्रॉमिस के बेसिस में अब्राहम को अपने वृद्ध अवस्था में आइसैक को दिया। So then Jesus, God one day asked Abraham, please offer Isaac as a sacrifice to me. तो जिस आइसैक को अब्राहम ने जो परमेश्वर से एक प्रॉमिस के द्वारा पाया, तो परमेश्वर एक दिन इब्राहिम के पास आके कहता है कि ये आइसैक को एक होम बलि के रूप में ले जाओ। And why God asked him? It is not that because God wants to deliver Abraham from loving Isaac more than God. तो परमेश्वर ने इब्राहिम से इतना एक कठोर चीज को क्यों मांगा? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के दिल में आइसैक के प्रति जो लगाव था, जो उसके परमेश्वर के लगाव से ज्यादा था, उस चीज को वो छुड़ाना चाहता। And God's intention, God is not pleased with just offering Isaac as a sacrifice. God wants to deliver Isaac because he found that this is hindering. This love for Isaac is hindering Abraham in moving things and the things of God, further in the things of God. तो परमेश्वर ने इब्राहिम के जब दिल में देखा, तो ये जो लगाव जो आइसैक के प्रति है इब्राहिम के दिल में, वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस था या रुकावट था, और एक परमेश्वर के से जो लगाव होना चाहिए उससे ज्यादा अब्राहम को लगाव आइसैक। Dear brothers and sisters, for want of time, I am not elaborating much. There are many things in our lives which are hindering us. तो समय की कमी के कारण मैं उन सारी चीजों को नहीं बताना चाह रहा, बट हमारे जीवन में जब हम अपने आप को देखते हैं तो ऐसी बहुत सारे रुकावटें हैं, लगाव हैं, जो कि मुझे परमेश्वर के निकट आने में maybe sometimes our job, our career. तो परमेश्वर के निकट आने में
बाधा डालती है, तो कभी कभी जैसे हमारा जॉब है, हमारा करियर है, हमारे धन है, ये सब हमारे many things, but God, before God, there must we must be able to tell the Lord, Lord, I come to you. My plans, my ambitions, I don't have anything, Lord. I come, I have plans, but I am ready to sacrifice, lay at the altar, everything to follow you, to do your will. तो ये जो सारी चीजें जो तो मुझे क्या करना है, मुझे परमेश्वर के सामने जाके ये अंगीकार करना है कि हे परमेश्वर, मैं ये सारा जो है मेरा जो जॉब है, ये सारा चीज जो है मेरे को आपसे ऊपर, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं ये सारा चीज मैं एक बलि के रूप में चढ़ा सकता हूँ, मैं चढ़ाना चाहता हूँ। For your sake, Lord, I am ready to lay aside, leave behind anything, Lord. तो आपके ये आपके प्रेम के वजह से मैं ये सारी चीजें जो भी है, ये मैं किसी चीज को भी आपके और मेरे बीच में एक बाधा के रूप में नहीं रखना चाहता। मैं उन सबको निछावर करना। And let us tell to the Lord, Lord, I want to place everything before you, Lord. तो हम आज परमेश्वर से बोले कि जो भी चीज है जो मेरे जीवन में एक बाधा के रूप में, मैं प्यारे पिता, मैं आपके सम्मुख ये सारी चीजें मैं रखना चाहता हूँ। मुझे कोई इस तरह की बाधा आपके और मेरे बीच में नहीं। Is there anything in our life when Lord says that, my son, leave it, that we will be sorrowful and we'll go back from the presence of God as this young rich ruler went away? तो आज ऐसा कोई वस्तु है या ऐसी कोई चीज है जो कि मेरे और परमेश्वर के बीच में बाधा के रूप में है, or even God tells us to leave that, and जो परमेश्वर मुझे जब बोलता है कि इसको छोड़ दे, तो मैं उदास होके उस धनवान युवक के जैसे चला जाऊं। In any of our ambitions, God says, my son, leave aside. तो ऐसा कोई भी इवन जिज्ञासा हो या कुछ चीजें हैं मेरे को करना है, ये चीज जो है एक बाधा के रूप में है क्या? Our ambitions may be legitimate, but when God says that my son, leave it, am I ready to do that? तो ये हो सकता है कि ये जो मेरी जो ambition जो चीजें हैं वो हो सकता है लेजिटिमेट हो, मतलब जो सही चीज हो, जो मेरे कोई उसमें गलती ना हो, फिर भी मैं तैयार हूँ ये छोड़ने के लिए, तो उसको भी मैं तैयार हूँ छोड़ने के लिए।